चिंटल पैराडीसो सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्शन से कौन कूटने वाला है अरबों का माल? किसकी तिजोरी मौत के तांडव पर बिल्डिंग खड़ी कर भरने वाली है? रेजिडेंट्स या बिल्डर कौन होगा माला माल? आज होगा खुलासा, मौत की बिसात पर कैसे बनाए जाते हैं अरबों रुपए। दोस्तों, गुरुग्राम के सेक्टर 109 में खड़ी एक आलीशान इमारत जो कल तक सैकड़ों परिवारों की खुशियों, उनकी चहकती महकती किलकारियों की वजह से रोशन थी, लेकिन आज इसी इमारत पर हथौड़े की धमधम ने इन सभी परिवारों की खुशियों, ख्वाब और हसरत के मिटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, चिंटल पैराडीसो को क्यों ढाया जा रहा है यह आप अच्छे से जानते हैं। इससे पहले कई वीडियो में उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों आज मेरे जहन में एक सवाल बार बार उकर रहा है। शायद यह सवाल मुझ तक ही सीमित नहीं होगा, क्योंकि आप भी जरूर सोचते होंगे कि चिंटल पैराडीसो गिरी या गिराई, क्या यह एक हादसा था या फिर कोई साजिश? और एक बार फिर बिल्डिंग खड़ी कर कौन कूटने वाला है अरबों रुपए का माल? रेजिडेंट्स या बिल्डर? इन सभी सवालों का जवाब एक एक कर आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ढूंढने की कोशिश करूंगा, और एक ऐसा गणित आपको बताऊंगा जिसे सुन आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे फैक्ट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट्स, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। तो चलिए चिंटल पैराडीसो की शुरुआत से बात करते हैं। कब यह लॉन्च हुआ, और जब लॉन्च हुआ था तो यहां इस प्रोजेक्ट के क्या कुछ दाम थे, यानी कि जो यूनिट बेची गई वो कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बेची गई थी। क्योंकि उस पूरे गणित पर आने से पहले हमें पीछे जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले जब यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यानी कि 1 मार्च को, तब इसका रेट था करीब करीब 4500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। और यहां पर जो पहले फेज में लॉन्च हुए थे वो थे डी, ई, एफ, जी और एच टावर। इन टावर्स को सबसे पहले लॉन्च किया गया था, यानी कि 1 मार्च 2011 को लॉन्च हुआ था, और लॉन्च प्राइस था वो था 4500 रुपए। यानी कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 जो कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर है, यहां पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट को एक दूसरे फेज की, तो दूसरा फेज लॉन्च किया गया था साल 2012 में, और इस दौरान करीब करीब लॉन्च प्राइस था 6000 से लेकर 8000। 6000 से 8000 इसलिए क्योंकि अलग अलग फ्लैट्स में अलग अलग तरह की सुविधाएं दी गई थी और उसी के हिसाब से ये चार्जेस तय किए गए थे। और दूसरे फेज में ए, बी, सी और जे टावर, इन टावर्स को लॉन्च किया गया था, यानी कि कुल 9 टावर यहां पर लॉन्च किए गए थे चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के इस प्रोजेक्ट पे। और अलग अलग जो प्राइस थे वो हमने आपको बताया। इसके अलावा बात करें ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो कितने एरिया में है? ये करीब 12.3 एकड़ में फैला हुआ एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, और इसकी अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से बात करें तो करीब करीब 11.5 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया गया, यानी कि जो फ्लैट्स बनाए गए थे। यहां पर कुल फ्लैट्स की जो संख्या है वो 532 है, और टावर की बात करें जो पहले भी बताया मैंने आपको 9 टावर यहां पर है। और मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से अगर अब बात करें तो यहां पर रेट जो पहुंच गया है वो करीब 15,000 से लेकर 25,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। और सारा का सारा खेल यहीं पर छिपा हुआ है, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था और आज के वक्त में सारी चीजें बदल चुकी है। खैर, रेट बढ़े हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये अच्छी बात है कि प्रॉपर्टी के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उनको मुनाफा होगा, उनको फायदा होगा, और होना भी चाहिए। लेकिन चिंटल पैराडीसो में फायदा क्या असल में रेजिडेंट्स को हुआ या फिर अब बिल्डर को होगा? क्योंकि जो हादसा हुआ था उसका दर्द, उसकी तकलीफ अभी तक चिंटल पैराडीसो में रहने वाले लोगों के मन से निकली नहीं है। और आज भी जिन टावर में जो लोग रह रहे हैं वो हर पल एक दहशत में रहते हैं कि ना जाने कब कौन सी छत किसके सर पर आकर गिर पड़े। अब बात करते हैं कि अगर इसे नए सिरे से बनाया जाता है तो आपको बता दें कि रिपोर्टर जी
इन फैक्ट्स की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि हमने जो ये जानकारी जुटाई है यहां पर रहने वाले रेजिडेंट से बातचीत कर जुटाई है। तो उनके मुताबिक अभी जो 11.5 लाख स्क्वायर फीट में जो फ्लैट्स टावर्स बने थे, वो अब नए सिरे से जब ये टावर बनेगा तो बिल्डर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 18 लाख स्क्वायर फीट में इसे बनाएगा। यानी कि अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके मुकाबले करीब 6.5 लाख एरिया ज्यादा बनाया जाएगा, यानी कि फ्लैट्स की संख्या बढ़ जाएगी। यानी जो अभी फ्लैट्स है 532, वो बताए जा रहे हैं कि जब रिकंस्ट्रक्शन होकर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर से खड़ा होगा तो फ्लैट्स की संख्या जहां पहुंचेगी 800, यानी कि 532 के मुकाबले 800 फ्लैट होंगे और ये संख्या होगी करीब 270 फ्लैट्स ज्यादा। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो जोड़ आता है 80। तो ये जो जानकारी मिल रही है कि बिल्डर अब जब रिकंस्ट्रक्ट करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को तो करीब 270 के आसपास फ्लैट्स और ज्यादा बनाए जाएंगे। इसके पीछे दलील बिल्डर के द्वारा यही दी गई है कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को तोड़कर फिर से बना रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें खर्चा आएगा और वो खर्चा तो कहीं ना कहीं से निकालना है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को तोड़ने की नौबत किसकी गलती की वजह से आई? गलती थी बिल्डर की, लेकिन भुगतना किन्हीं और को पड़ रहा है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर जो जिस सवाल का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि यहां से अब अरबों रुपए जो बनेंगे वो किसको जाएंगे, बिल्डर को या रेजिडेंट्स को? अब आपको बताते हैं कि अगर एक फ्लैट की एवरेज कीमत 4.5 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ रुपए मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग साइज के नए जो फ्लैट्स बनेंगे उनमें अलग अलग तरह की सुविधाएं होंगी, तो उनके प्राइस भी अलग अलग होंगे। तो हमने एक एवरेज निकाला है और वो एवरेज आज के मार्केट रेट के हिसाब से अगर माने इस लोकेशन पे एक फ्लैट की कीमत 4 से 5 करोड़, क्योंकि यहां पर 3 से 10-12 करोड़ रुपए तक के फ्लैट बिक रहे हैं इस एरिया में। तो हमने उसकी एक एवरेज निकाला है 4.5 करोड़। ये एक अनुमान है। अब अगर 4.5 करोड़ के हिसाब से 270 फ्लैट्स को कैलकुलेट किया जाए, यानी कि जो नए 270 फ्लैट्स बनेंगे और इनमें से एक फ्लैट की कीमत अगर 4.5 करोड़ रुपए हो, तो ये कुल पैसा बनता है 1200 करोड़ रुपए। और इस फिगर के बाद आपका चौंकना लाजमी है, स्वाभाविक है कि बिल्डर इस प्रोजेक्ट में अगर नए फ्लैट्स बनाता है और उनकी संख्या करीब 270 होती है तो ये उससे कमाएगा करीब 1200 करोड़ रुपए। यानी आप समझिए कि एक बड़ी भारी भरकम जो है वो माल यहां से बिल्डर इकट्ठा करेगा। अब इसके अलावा बात करें मौजूदा फ्लैट्स की। मौजूदा फ्लैट्स में हम 380 उन फ्लैट्स को ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो जानकारी मिली है, हम एक बार फिर कह रहे हैं रिपोर्टर जी इसकी पुष्टि नहीं करता है, हमने यहां के रेजिडेंट से जो जानकारी मिली या उनसे पूछा उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो मौजूदा फ्लैट है उनमें उन सभी फ्लैट से पर स्क्वायर फीट बिल्डर ने 1000 रुपए रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर मांगे हैं, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो यह करीब 80 करोड़ रुपए बनता है। अब आपको बताएंगे कि 532 में से 380 ही क्यों, बाकी के फ्लैट्स कहां चले गए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर 380 जो मौजूदा फ्लैट्स ऑनर है उनसे बिल्डर चाहता है कि वो जो रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1000 रुपए वो बिल्डर को दे ताकि वो यहां पर कंस्ट्रक्शन कर सके, तो ये कीमत करीब करीब हो जाती है 80 करोड़ रुपए। अब इसके बाद आते हैं कि बाकी बचे फ्लैट्स का क्या हुआ। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब करीब 150 फ्लैट्स बाय बैक की स्कीम ने बिल्डर ने वापस ले लिए। यानी कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें जो पुरानी कीमत है उसके आसपास का रुपए दीजिए और हम यहां से भाई साहब जाना चाहते। इनकी संख्या करीब करीब 150 अगर मानते हैं, और अगर एक अनुमान के हिसाब से बात करें कि पर फ्लैट ओनर 6500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बिल्डर ने उन्हें भुगतान कर ये फ्लैट अगर वापस लिए हैं तो ये टोटल कीमत बनती है 234 रुपए। अब यहां पर आते हैं कि अब अगर बिल्डर इन्हें बाद में जब बनाकर रीसेल में बेचेगा तो ये 150 फ्लैट को हम उसी 4.5 करोड़ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कीमत पहुंच जाती है कुल इनकी 675 करोड़ रुपए। यानी कि अब आप समझिए यहां पर 234 करोड़ रुपए देकर बिल्डर ने यहां पर कमा लिए 675 करोड़ रुपए। और अब इसको अगर प्लस माइनस करेंगे तो आप समझिए कि यह भी अरबों रुपए में जाकर पहुंचेगा।
अब यहां देखिए, अब टोटल जो रेवेन्यू अब रिकंस्ट्रक्शन में अगर इसी कैलकुलेशन के हिसाब से इतने ही फ्लैट्स नए इंट्रोड्यूस करके रीसेल में अगर बायबैक में अगर जो 150 फ्लैट लिए बिल्डर ने, ये सारी कैलकुलेशन अगर इसी तरह से बढ़ती है तो बिल्डर टोटल कितना पैसा इस प्रोजेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करके कमाएगा, यानी कि वो पैसा भी मार्केट से उसके पास आएगा। 270 फ्लैट की बात करें जो कि हमने बात की थी, जो नए अगर इंट्रोड्यूस करता है बिल्डर तो 4.5 करोड़ रुपए के हिसाब से ये कीमत बनती है 1200 करोड़ रुपए। 380 फ्लैट जो कि मौजूदा है जिन्होंने बायबैक स्कीम में नहीं दिए, उनसे अगर 1000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से जो बिल्डर मांग रहा है, जिसकी शिकायत भी लोगों ने की है जिला प्रशासन से, अगर वो फ्लैट्स मानते हैं हम कि 380 है तो यहां से करीब करीब 80 करोड़ के आसपास बिल्डर को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बायबैक में बिल्डर ने 150 के आसपास फ्लैट्स ले लिए हैं और इनकी कीमत अगर वो जब रीसेल में बेचेगा 4.5 करोड़ ही मानते हैं तो यहां से आता है 675 करोड़ रुपए। और अब इन सभी को जोड़ देते हैं तो कुल रेवेन्यू बनता है रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो बिल्डर के पास आएगा 1721 करोड़ रुपए। अब समझिए कि इतना बड़ा पैसा एक बार फिर से उस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाकर बिल्डर अपने पास ले आएगा, जो कि बिल्डर की गलती की वजह से टूट रहा है। और ना केवल टूट रहा है बल्कि यहां पर बिल्डर की गलती की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी और बहुत सारे परिवार जो है अब इधर उधर तितर बितर होने को मजबूर है। अब बात करते हैं कि जब रिकंस्ट्रक्शन पे जाएगा बिल्डर तो उसे इस पर कितना खर्च करना होगा। जो हमने एक मार्केट से वैल्यू निकाली है कि किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है प्रति स्क्वायर फीट आमतौर पर 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से आती है। अब अगर यहीं पर इसे लग्जरी में अगर लेकर जाएं कि अगर ये लग्जरी होम की कॉस्ट में जाए तो ये करीब 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो जाता है। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर 18 लाख स्क्वायर फीट में 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर बिल्डर बनाता है तो खर्च आएगा 630 करोड़ रुपए। तो वहीं अगर 18 लाख स्क्वायर फीट में 5000 रुपए के हिसाब से बनाता है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो खर्च आएगा 900 करोड़ रुपए। लेकिन बिल्डर यहां से कितना इकट्ठा कर रहा है मार्केट से? करीब 1700 करोड़ रुपए। और अगर मैक्सिमम साइड पर जाते हैं यानी कि 5000 रुपए स्क्वायर फीट की लागत से भी बिल्डर यहां पर बिल्डिंग खड़ी करता है, क्योंकि जमीन ऑलरेडी बिल्डर के पास है, सिर्फ यहां पर कंस्ट्रक्शन करनी है। और उसकी एक मैक्सिमम कॉस्ट अगर 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ते हैं 18 लाख स्क्वायर फीट की, तो यह बनती है 900 करोड़ रुपए। लेकिन यहां पर बिल्डर तमाम तरह से जो पैसा इकट्ठा करेगा वो 1700 करोड़ रुपए होगा। तो आप समझिए कि करीब करीब 800 करोड़ रुपए का मुनाफा यहां से बिल्डर रिकंस्ट्रक्शन में कमा लेगा। यानी कि उसी जमीन पर एक बार फिर से बिल्डिंग खड़ी करके, जहां पर उसने 2011 और 2012 में बिल्डिंग खड़ी की थी, अब दोबारा से आप समझिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्रीम हो चुकी है, सोने की खदान बन चुकी है। और यहां पर अब जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं आज के दिन में, उनकी कीमत है 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए स्क्वायर फीट। और अभी चूंकि यहां पर तोड़फोड़ का काम शुरू हुआ है इन अपार्टमेंट्स में, और इसको भी होते हुए 1.5 साल लग सकता है। और ऐसे में आप समझिए कि 1.5 साल में ये वैल्यू और कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा खेल लोकेशन का है। अब यहां पर सवाल हमारा यह है कि बिल्डर यहां से 800 करोड़ या फिर 500 करोड़ या जितना भी पैसा मुनाफे के तौर पर कमाएगा वो किसके पास जाना चाहिए? क्या सच में बिल्डर के पास जाना चाहिए? नहीं। अगर बिल्डर्स में एथिक्स है, बिल्डर के दिल में थोड़ा सा भी यहां रहने वाले लोगों के प्रति कोई भाव है, तो ये सारा का सारा पैसा उसे इन्हीं यहां रहने वाले रेजिडेंट्स को दे देना चाहिए, ताकि वो अपने वेलफेयर में लगाए। और हम भी बिल्डर से यही अनुरोध करते हैं कि अगर वो यहां से कितना भी मुनाफा कमा रहा है वो यहां के लोगों को वापस लौटाए, क्योंकि जिम्मेदारी बिल्डर की थी। जिम्मेदारी बिल्डर की यह थी कि वो एक सुरक्षित मकान दे, एक ऐसा घर दे जहां लोग अपने परिवारों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। लेकिन यहां पर वो ये करने में फेल रहा। और अगर गलती बिल्डर की है, गलती किसी से भी हो सकती है, हादसा कहीं भी हो सकता है। साजिश हमने इसलिए कहा क्योंकि जो मटेरियल शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था, जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वो फिर जाने या अनजाने एक साजिश तो जरूर हो ही गई थी। और अब जब इतना सब हुआ है
और अब यहां से एक बड़ा मुनाफा आ सकता है, तो बिल्डर को करना यही चाहिए कि वो ये दिखाए, वो एक एग्जाम्पल सेट करे सभी के लिए कि देखिए मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूं और अब जो मुनाफा आएगा वो सारा का सारा यहां रहने वाले रेजिडेंट्स को ही मैं वापस लौटा दूंगा। और हमारी भी यही बिल्डर के साथ गुजारिश है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।